चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर मजहर खान। आज हम बेसिक टेक्निकल एनालिसिस जो हमारा कोर्स चल रहा है उसके लेक्चर नंबर 20 पे आ गए हैं। हमारा ये 20वां लेक्चर है और आज हम पढ़ेंगे बियरिश मारुबुजू। ये जो कैंडल है ये भी मार्केट जब गिरावट दर्ज करती है, मार्केट के अंदर एक बड़ी गिरावट जब आती है तो उस वक्त बियरिश मारुबुजू का मेन रोल होता है। आज इस लेक्चर में हम जानेंगे कि बियरिश मारुबुजू के सिग्निफिकेंट क्या है, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, वो कब बनता है और उसके अंदर ट्रेड किस तरीके से किया जाता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये बियरिश मारुबुजू है, यहाँ पे वर्ड बियरिश है, इसका मतलब कि यहाँ पे मार्केट गिरावट दर्ज करेगी। तो मार्केट गिरेगी कहां से? अप ट्रेंड से, यानी चार्ट के ऊपर ये दिखाई देगा। तो दोस्तों नाम में बहुत सारी चीजें छुपी होती है, अगर आप प्रॉपर ध्यान दो तो आपको समझ में आएगा कि नाम के अंदर ही बहुत सारी चीजों की जो है इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। तो बियरिश मारुबुजू अप ट्रेंड में फॉर्म होगा, जब भी ये फॉर्म होगा ये मार्केट को गिराने की ताकत रखता है। तो इस तरीके से आपको पढ़ते जाना और सीखते जाना। दोस्तों मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप यहां तक पहुंचे और इस कोर्स के 20वें लेक्चर में आप हैं, और मैं आपको बधाई देता हूं कि अगर आपने 20 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है और सिर्फ प्राइस एक्शन पे आप ट्रेडिंग करें तो भी आप प्रॉफिटेबल होंगे, क्योंकि 80% एक्यूरेसी प्राइस एक्शन यानी कैंडलस्टिक पैटर्न पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो 5-7%, 10% के ट्रेड आपको बहुत आसानी के साथ ढूंढने पे मिल जाएंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग पीपीटी पे चलते हैं और देखते हैं कि ये जो है बियरिश मारुबुजू कैसे फॉर्म होता है और किस तरीके से काम करता है। जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और जो है मार्केट को फ्री में सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। दोस्तों चलिए पीपीटी पे चलते हैं। तो ट्रेडर्स हम जो है पीपीटी स्क्रीन पर आ गए हैं और आज हम पढ़ेंगे बियरिश मारुबुजू। मारुबुजू के दो कैंडल होते हैं, एक बुलिश मारुबुजू कहलाता है, दूसरा बियरिश मारुबुजू। ये बुलिश मारुबुजू था जो हमने पढ़े इससे पहले के लेक्चर्स में, और ये है बियरिश मारुबुजू। तो मारुबुजू जैसे मैंने आपको बताया था कि जापानीज में इसको मारुबुजू यानी डोमिनेंसी कहते हैं, यानी कोई चीज किसी चीज पे डोमिनेंट हो जाए उसे मारुबुजू कहते हैं। इसकी बॉडी जो है बिग होती है और इसके जो ट्रेंड रिवर्सल की ताकत होती है इसके अंदर, यानी मान लो अगर ये अप ट्रेंड में जा रहा है और यहाँ पे एक मारुबुजू बन गया तो वो डाउन ट्रेंड कर सकता है, और इसी को आज हम पढ़ने वाले हैं, बुयरिश मारुबुजू। और ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी इसके अंदर रहता है। मान लो कोई जो है ट्रेंड नीचे आ रहा है और यहाँ पे एक बियरिश मारुबुजू बन गया तो इसका मतलब जो है ये ट्रेंड और स्ट्रांग हो गया और नीचे जाने वाले हम। तो इस तरीके से ये जो बियरिश मारुबुजू है उसको आज हम पढ़ेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होता है और इसको कैसे ट्रेड किया जाएगा। तो दोस्तों अगली स्लाइड पे चलते हैं और वहां देखते हैं कि हमें क्या क्या याद रखना है। तो बियरिश मारुबुजू जो है वो एक्सट्रीमली पावरफुल होता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा बियर्स की पावर होती है, और उसी वजह से जो है ये जब फॉर्म होता है तो मैं आपको बताता हूँ कि ये इस तरीके से बिल्कुल जो इसका ओपन है वही उसका हाई होता है, ओपन इसका हाई होता है इक्वल टू हाई, और जो क्लोजिंग उसकी होती है इक्वल टू लो होती है, यानी क्लोजिंग जो इक्वल टू लो होती है। और वीक यानी शेडो बिल्कुल भी नहीं होता है, यानी जहां वो खुलता है वहां से सीधा नीचे आता है और वहां पे क्लोजिंग देता है। तो इस तरीके से एक बड़ी बॉडी का रेड कैंडल जब भी अप ट्रेंड के अंदर बने, अप ट्रेंड के अंदर बने तो उसे बियरिश मारुबुजू कहते हैं। जब ये फॉर्म होता है तो उस वक्त आपको समझ लेना है कि यहाँ पे जो है ट्रेंड रिवर्सल की सिग्नल मिल चुके हैं, और अगर सेकंड डे कंफर्मेशन मिलता है तो आपको शॉर्टिंग करनी है और शॉर्ट सेल करना है या अपने माल को बेच के निकल जाना है, अगर आप बाय साइड में पहले से उस स्टॉक के अंदर हैं तो रेड मारुबुजू ओपन इक्वल टू हाई, जैसा मैंने आपको बताया, सेलर्स बियर्स आर डोमिनेंट्स, यानी यहाँ पे बिकवाली करने वाले लोग सेलर्स जो है बहुत पावरफुल है, और इसकी बॉडी जो है लॉन्ग होती है दोस्तों, शॉर्ट बॉडी नहीं होगी। अब हम आगे चलते हैं अगले स्क्रीन पे। देखिए, ये देखिए यहाँ पे बियरिश मारुबुजू बना और ये ट्रेंड जो डाउन साइड था वो कंटिन्यू हुआ, इस तरीके से कंटिन्यूअस रहता है। यानी बियरिश मारुबुजू दो तरीके से काम करता है, या तो बियरिश रिवर्सल होता है या तो बियरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। इस तरीके से दो तरीके से काम करता है। अब हमें ट्रेड कैसे करना है, मान लो हमने बियरिश मारुबुजू पढ़ लिए और हमें ट्रेड कैसे करना है वो हमें देखना है। तो डेफिनेटली दोस्तों जब ये बियरिश सिग्नल है, बियरिश रिवर्सल पैटर्न जब ये बनाएगा तो मैंने जैसा आपको बताया ये अप ट्रेंड में बनेगा। जब ये अप ट्रेंड बनेगा तो हमें जो है इसको सेलिंग साइड पे लेकर चलना है,
इंस्टेंट सेल करना है जैसे ये बनता है। एज यू सॉ दिस रेड मारुबुजू कैंडल एट द टॉप ऑफ द अप ट्रेंड, टॉप ऑफ द अप ट्रेंड पे जैसे ही दिखता है तुरंत आपको यहाँ सेल कर देना है, क्योंकि ये एक इटसेल्फ इतना डोमिनेंट कैंडल है कि किसी ज्यादा कंफर्मेशन की जरूरत नहीं होती। इसके लो के यानी इसका जो क्लोजिंग है और लो है उसके नीचे जैसी प्राइस जाता है आपको शॉर्ट सेल कर देना है, और स्टॉप लॉस हाई जो इसका होगा यानी इसका जो ओपनिंग प्राइस होगा जो हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा दोस्तों। बिटवीन द ट्रेंड कंटिन्यूशन स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड, अगर ये बिटवीन द ट्रेंड बनता है, मान लो बियरिश मारुबुजू है, डाउन ट्रेंड जा रहा है और यहाँ बिटवीन द ट्रेंड बनता है, मैंने आपको इससे पहले वाली स्लाइड पे बताया, तो ये ट्रेंड का जो है स्ट्रेंथ को बताता है कि ट्रेंड जो है अभी भी मजबूत है और हम नीचे जाने वाले हैं। तो इस तरीके से जो है बियरिश मारुबुजू को हमें ट्रेड करना होता है और ये इस तरीके से काम करता है दोस्तों। हम जो बेसिक टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स के इस लेक्चर पर आ चुके हैं और इतना लंबा सफर हमने एक साथ तय किया है और आपने इतना कुछ सीख लिया है कि अगर आप सिर्फ एक दो चार कैंडल में भी माहिर हो जाते हैं, उसको प्रॉपरली ट्रेड करना सीख जाते हैं, तो बहुत ही बढ़िया मुनाफा आप मार्केट से कमा सकते हैं। इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट की, डिसिप्लिन की और कंसिस्टेंसी की दोस्तों। तो ये जो चीजें हैं ये अगर आपके अंदर आ जाती हैं तो आप जो है डेफिनेटली रेगुलर प्रॉफिट इससे बना सकते हैं। तो इसी के साथ जो है अब हम चलेंगे अगले जो है अपना चार्ट्स पर और देखेंगे कि बियरिश मार्बुजो चार्ट पे किस तरीके से फॉर्म होता है और हमें चार्ट के ऊपर किस तरीके से काम करना है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं अलविदा चाहूंगा और चलते हैं हम लोग डायरेक्टली जो है चार्ट पर और वहां पे देखने की कोशिश करते हैं कि चार्ट क्या कहता है। तो दोस्तों हम जो है चार्ट पर आ गए हैं, ट्रेंड लिमिटेड का चार्ट है, 15 मिनट का कैंडल है। यहाँ देखिए एक अप ट्रेंड गया, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, रुकिए मैं आपको देखिए यहाँ से एक अप ट्रेंड गया और यहाँ पे एक बियरिश मारुबुजो बना, लगभग लगभग एकदम इंसाइक्लोपीडिया टाइप जो है दोस्तों। कभी भी जो है आपको कैंडल नहीं मिलेगा। इसके लो के नीचे हमने शॉर्ट किया और इतना मुनाफा हमने कमाया। तो इस तरीके से अगर आप जो है मारुबुजो पे काम करते हैं तो बेहतरीन नफा बना सकते हैं दोस्तों। अब हम चलते हैं देखते हैं और कहीं हमें ट्रेड मिलता है कि नहीं। देखिए हमने स्क्रॉल किया है और देखते हैं कहीं और हमें मारुबुजू बन रहा है। देखिए यहाँ पे एक मारुबुजू है, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये यहाँ से डाउन ट्रेंड आया और यहाँ एक मारुबुजू फॉर्मेशन हुआ, जो कि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि यहाँ से ट्रेंड जो है और डाउन जाने वाला है और हम नीचे की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन बियरिश मारुबुजू फॉर्मेशन हुआ है। तो इस तरीके से हमें दोस्तों ट्रेड करना है। सारे कैंडल्स जो मैंने अभी तक के पढ़ाए हैं सब के सब, एक एक कैंडल इतना कीमती है कि अगर आप इसको प्रॉपरली जो है अच्छे से उसके अंदर अगर मास्टरी कर लेवे तो बहुत मुश्किल है कि मार्केट में आपको कोई हरा पाए दोस्तों। क्योंकि ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न पे ट्रेड्स हमें मिलते हैं ये लगभग लगभग 70 से 80% उससे भी बेहतर एक्यूरेसी हमें देते हैं। तो पर्सनली मैं अगर बोलूंगा कि 3 से 5%, 10% के ट्रेड्स अगर आपको लेना है तो बेहतरीन तरीका है कि आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग पे ही काम करो, बहुत अच्छा मुनाफा मिलता है दोस्तों। और अगर आपको एडवांस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स भी ज्वाइन करना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो और उसमें जो है आपको जो है इससे भी इसके अंदर जो और भी टेक्निकल एनालिसिस है एडवांस लेवल की, वो सारी चीजों को उसमें सिखाया जाता है दोस्तों। तो चलिए कमाते रहिए दोस्तों, खुश रहिए और हैप्पी रहिए दोस्तों।